वक्त पर जो पूरे देश के ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी हैं, उनके बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही, क्योंकि मनरेगा का नाम बदलकर बीवीजी रामजी योजना तो जरूर रख दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों की स्थितियों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, जिस वजह से नाराजगी बढ़ती हुई चली जा रही है। 1 जुलाई को जो राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के बाद अब एक व्यापक आंदोलन की तैयारी कर ली गई है, जो कि पूरे देश में होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। साफ तौर पर संगठन के द्वारा ये बात कह दी गई है कि अब एक व्यापक आंदोलन होगा और इस आंदोलन की जो पूरी जिम्मेदारी है वो राज्य और केंद्र सरकार की होगी। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और आंदोलन की तैयारियों में सभी कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले आकर पूरी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े वक्त बाद जो कार्यक्रम होगा, जो कि व्यापक आंदोलन होगा, उसके पहले तमाम सारी बैठकें होंगी, सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी होगा, क्योंकि इस वक्त पर बरसात का मौसम है। इस वजह से फिलहाल बारिश के मौसम के बाद एक व्यापक आंदोलन की तैयारी की जा रही है और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि हजारों की संख्या में कर्मचारी एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले। फिलहाल ये कार्यक्रम किस तरह से होंगे, जो बीच में बैठकें और कार्यक्रम होंगे, वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी चिदानंद कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। चिदानंद कश्यप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद अटल टीवी चैनल को। जी चिदानंद कश्यप जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 1 जुलाई को बीवीजी रामजी योजना तो धरातल पर लागू हो गई, लेकिन कर्मचारियों की जो स्थितियां हैं उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और नाराजगी बढ़ती हुई चली जा रही है। क्या कुछ तैयारी है संगठन की, क्या कुछ मांग है इस वक्त पर? हम लोगों को भी सरकार के द्वारा बहुत आश्वासन दिया गया था जी। कंटीजेंसी बढ़ा के 6 से 9% करके बताया गया था कि आपकी समस्या को जो है हम लोग दूर करेंगे, समय से वेतन दिलाएंगे, सबको सम्मानजनक मानदेय का व्यवस्था किया जाएगा या वेतनमान का व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि समय से वेतन की बात छोड़िए, 8-8, 10-10 महीना से सबका वेतन भी बंद है जी, और इस पर कोई जवाब भी सरकार द्वारा सकारात्मक नहीं मिल रहा है जी। लखनऊ में हमारे साथियों के द्वारा आंदोलन किया गया था, उनके द्वारा तो वार्ता के दौरान कहा गया था उन लोगों को कि 20 दिन में आपको सभी को मानदेय दे दिया जाएगा और आपकी जो भी मांगे हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उसे दूर किया जाएगा जी। लेकिन खेद है कि वो आश्वासन को 1 महीना से भी अधिक हो गया, लेकिन उस पर अभी तक कोई ठोस निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है जी। और ऐसे में निराशा और घोर असंतोष के सामना कर रहे हैं हमारे साथी, आर्थिक अभाव से जूझ रहे हैं जी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो विवश होकर फिर हम लोगों को व्यापक आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार और राज्य की सरकार की होगी जी। चिदानंद जी, आपने अभी बात की व्यापक आंदोलन की और इसके साथ ही लखनऊ के आंदोलन की। राजधानी लखनऊ में जब 1 जुलाई को कार्यक्रम था, उस दौरान मैं स्वयं वहां पे फील्ड पे थी और आपके ही साथी कहेंगे बाबूराव जी वहां पर मौजूद थे और उनके द्वारा साफ तौर पे ये बात कह दी गई थी कि अगर अब नहीं तो इसके बाद एक अनिश्चितकालीन कार्यक्रम होगा। तो क्या कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है? उसी की व्यापक तैयारी साथियों से की जा रही है, क्योंकि कोई भी आंदोलन तभी सफल होती है जब उसके लिए व्यवस्थित और व्यापक तैयारी की जाए। आनंद फानंद में करने से उसका जो है लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाती है और उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है जी। तो चिदानंद जी, कब तक देखने को मिल सकते हैं ये कार्यक्रम? अभी तो मान लीजिए आप लोग रणनीति तैयार करें, लेकिन आगे कब तक का देखा जा सकता है? कब तक? वर्षा के मौसम है, सभी लोग अभी वर्षा में ऋतु के अपना माहौल है। बरसात के ठीक बाद ही कार्यक्रम हो, उसके पहले बैठकों का दौर जारी है जी। और तब तक बीच में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालयों पर करने का हम लोग विचार कर रहे हैं जी। चिदानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।